औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों, MS एक्सेल 2007 की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। आज मैं आपको इन दोनों के दरमियान फ़र्क का भी बताऊंगा कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके आसानी के लिए मैंने एक छोटी सी शीट बनाई हुई है जिसमें मैं आपको लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास एक सीरियल नंबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। ये मैंने 3 वैल्यूज़ लिखने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर दिया और मैंने 10 सीरियल नंबर तक मैं गया। उसके बाद मैं कुछ नेम लिखूंगा, जैसे नादिया, रिदा, असलम, अली, सदफ, कंवल, सलमान, सैफ, अलीजा और अनवर। ये मैंने कुछ स्टूडेंट का डेटा लिखा। उसके बाद उनके मैंने तीन सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिखे और उसके बाद टोटल मार्क्स, यानी सबसे पहले इंग्लिश मार्क्स, फिर उर्दू मार्क्स, फिर साइंस मार्क्स और आखिर में टोटल मार्क्स। मैं कुछ डमी डेटा इसमें डालूंगा, मसलन 34, 44, 54 और यहाँ पे टोटल मार्क्स हम फार्मूले के तहत करेंगे 30, 40, 50 और इसी तरीके से असलम के मार्क्स हैं 20, 80, 25, अली के मार्क्स हैं 33, 63 और 25, सदफ के मार्क्स हैं 45, 55 और 65, कमल के मार्क्स हैं 50, 60 और 70। इसी तरीके से सलमान के मार्क्स मैं देता हूँ 34, 36 और 37। सैफ के मार्क्स मैं लगाता हूँ 42, 52 और 62। अलीजे के मार्क्स हैं 50, 80 और 33 और लास्ट में अनवर के मार्क्स हैं 25, 35 और 45। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा टेबल बनाया, एक मार्कशीट बनाई जिसमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके और इनको थोड़ा सा इनका फाउंट साइज बढ़ा देता हूँ। आप जैसे इनका फाउंट साइज बढ़ाएंगे तो ये देखें आपके जो डेटा है वो एक सेल में नहीं आ रहा, तो आप ऊपर जाके इनकी फॉर्मेटिंग को ठीक कर लें और ऊपर जितने भी इसके सेल्स हैं मैं सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, इसको बोल्ड किया और थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाया। इसको मैंने यहाँ से हाईलाइट किया ताकि हाईलाइट हो जाए। यहाँ से मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। ये देखें, मैंने आपके सामने इसको मज़ीद जूम किया तो इस तरीके से ये कुछ आपके सामने वाज़ेह हो गया होगा। सबसे पहले अब आपके सामने जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो है सम का फार्मूला। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत तफसील के साथ आप लोगों को सम करना सिखाया है। अगर किसी को कोई मेरी वीडियो पर नया है तो वो मेरी पिछली वीडियो देखकर सम के हाउ टू सम, हम सम किस तरह कर सकते हैं और अगर हमें किसी रो वाइज कॉलम वाइज सम करना पड़े तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू SUM, सम ब्रैकेट शुरू करेंगे और इन तीनों को हम जमा कर देंगे।
जैसे ही मैं इसको क्लोज करके एंटर करूंगा तो वो हमें यहाँ पर टोटल मार्क्स दे देगा। इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा फार्मूला 10 के 10 स्टूडेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने से थोड़ा सा हमारा सेल कुछ यूँ नज़र आएगा। मैं इसको कुछ कलर कर देता हूँ ताकि आपके सामने शेड हो सके, हाईलाइट हो सके। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा आपके सामने बनाया, उनके मार्कशीट, उनके नंबर मैंने सम किए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर किसने लिए और सबसे कम नंबर किसने लिए। कौन सा स्टूडेंट है जिसने ऑब्टेन मार्क्स में, ऑब्टेन जो उनके टोटल मार्क्स ऑब्टेन थे उसमें उन्होंने टोटल कितने, सबसे कम नंबर लेने वाला स्टूडेंट कौन था और सबसे ज़्यादा लेने वाला स्टूडेंट कौन था। तो वो करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कल वाला फार्मूला बताऊंगा जिसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी। तो सबसे पहले मैं वो रिपीट करना चाहूँगा जो कल हमने पढ़ा था। मिनिमम के लिए हमने फार्मूला लगाया था इक्वल्स टू MIN मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही इसको क्लोज करूँगा एंटर, तो ये देखें आपके सामने 105, जिसके मार्क्स 105 थे वो मिनिमम वैल्यू आपके सामने उन्होंने शो कर दी। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से नज़र आए। मैं इन तमाम सेल्स को मर्ज कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा कोई शेड दे देता हूँ। ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। यानी 105 मार्क्स जो हैं वो सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं और वो हैं हमारे पास अनवर के मार्क्स हमारे पास सबसे कम हैं। इसी तरीके से अगर हम लार्जेस्ट मार्क्स देखना चाहें, हम ये देखना चाहें कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो हम मैक्स का फार्मूला लगाएंगे, यानी मैक्सिमम इक्वल्स टू M में X मैक्सिमम, उसके बाद ब्रैकेट के बाद ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा और इसको बंद करके जैसे ही ड्रैग आउट एंटर करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो 108, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास थी 105 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास थी 180। इनको मैं कुछ कलर दे देता हूँ डिफरेंट, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इन दोनों को मैंने दो मुख्तलिफ कलर दे दिए और इनको मैंने बॉर्डर दे दिया। यहाँ पे जाकर आप इसको थिक बॉर्डर भी दे सकते हैं, नॉर्मल बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये तो था कल वाला लेसन जिनकी मदद से हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालते थे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा कि हमें अगर स्मॉल वैल्यू या लार्ज वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालते हैं। मैं फिलहाल इसको डिलीट करके यहाँ पे मिनिमम की जगह स्मॉल वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करके Alt Enter आप करेंगे तो आपका कुछ हिस्सा सेल में नीचे आ जाएगा और इसको डिलीट करके मैं लिख लेता हूँ लार्ज वैल्यू। और इधर भी मैं यहाँ पे दरमियान में क्लिक करके Alt Enter करता हूँ तो हमारा कुछ हिस्सा नीचे आ गया। जिस तरीके से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं इसी तरीके से आप Alt Enter की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स को नीचे लाना चाहता हूँ तो आपने जस्ट Alt Enter करना है और इसी तरीके से यहाँ पर Alt और Enter। अब चूंकि मेरा सेल छोटा था इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको ये करने के बाद चेक करा देता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेल को बड़ा करूँगा तो वो मार्क्स आपके सामने शो हो गए। इसको मैं छोटा कर देता हूँ अपने चैनल का नाम, ताकि आपके पास जो ज़रूरी चीज़ है वो आप पहले देख सकें। आपके पास सारा डेटा आपके सामने होना चाहिए। तो ये चैनल का नाम मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने एक छोटी सी फॉर्मेटिंग बनाई। इसी तरीके से आप इनको भी सेंट्रल लाइन करके ऊपर करें ताकि खूबसूरत लगे। अब
इस तरीके से हमने स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू निकालने के लिए अब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कल हमने आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताया था। अब मैं यहाँ से ये फार्मूला डिलीट करके आपको बताता हूँ कि स्मॉल वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वल्स टू SMALL स्मॉल, उसके बाद आप एक अपना ब्रैकेट शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं ब्रैकेट शुरू कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि मेरा वो सेल, वो कॉलम छुप रहा है जिससे मैंने वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ फॉन्ट साइज, ताकि फार्मूला लगाने के बाद हम इसको दोबारा बड़ा कर लेंगे। इक्वल्स टू SMALL स्मॉल, स्मॉल के बाद ब्रैकेट, और ये वाला कॉलम जहाँ से हमने स्मॉल वैल्यू निकालनी है वो हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और उसको क्लोज करके इंटर करने से पहले आप कॉमा डालेंगे और आप बताएंगे कि कौन सी स्मॉल वैल्यू आपने निकालनी है, कितने नंबर पर स्मॉल हो, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ। अगर हम फर्स्ट लिखते हैं, मतलब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है कि सबसे स्मॉल, वो वाली स्मॉल वैल्यू जो फर्स्ट नंबर पर आ रही है। तो मैं 1 लिखने के बाद जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि 105 जो पहले नंबर पर स्मॉल वैल्यू है वो है 105। हमने ये वैल्यू मिनिमम फार्मूले से भी निकाली और हमने ये वैल्यू स्मॉल वैल्यू के फार्मूले से भी निकाली। इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि हमें क्या जरूरत होती है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को खत्म करके स्मॉल वैल्यू या लार्ज वैल्यू वाला फार्मूला लगाते हैं। अब मैं इसी डेटा में से लार्ज वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू LARGE लार्ज, ब्रैकेट, जिस कॉलम में से आपने डेटा लेना है और उसके बाद आपने कॉमा डाल के बताना है कि कौन सी बड़ी वैल्यू, पहली बड़ी वैल्यू, दूसरी बड़ी वैल्यू, तीसरी बड़ी वैल्यू कौन सी। मैं कहता हूं कि पहली बड़ी वैल्यू। जैसे ही मैं 1 करके एंटर करता हूं तो वो मुझे बता देता है कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है लार्ज वो है 180। 180 नंबर पर जो है वो सबसे बड़ी लार्ज वैल्यू है। अब इसको मैं मजीद डिटेल में आपको बताने के लिए एक और काम करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्या वजह है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम की मदद से इसको नहीं निकालते और हम इसको स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू की मदद से निकालते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन लिखूंगा। मैं अलहदा से यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशंस। आपने देखा होगा क्लास में, कहीं पर भी क्लास में पोजीशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड्स होते हैं कि आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपकी एकेडमी में, जहाँ कहीं आप कंप्यूटर सेंटर में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अगर आप ग्रेडिंग करें और ये देखना चाहें कि फर्स्ट पोजीशन किसने ली, सेकंड किसने ली, थर्ड किसने ली, तो वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स के लिहाज से पोजीशन बता रहा हूँ कि मार्क्स के लिहाज से पोजीशंस सबसे ज़्यादा नंबर किसकी है, यानी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स कम होते जा रहे हैं तो उसके लिहाज से वो उनकी पोजीशंस में फ़र्क आ रहा है। पोजीशंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट, नीचे लिख लेता हूँ सेकंड। आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लिखें, इसको पकड़कर आप ड्रैग करते हैं तो नीचे पोजीशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। देखें आप जस्ट ट्रू पोजीशंस 2 वैल्यूज़ बता देते हैं तो एक्सेल खुद ब खुद उसको जज कर लेता है कि आगे मैंने क्या करना है। अब देखें फर्स्ट पोजीशन, मैंने ये बताना है कि फर्स्ट पोजीशन लेने वाला जो स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं। फर्स्ट पोजीशन वाला लड़का या स्टूडेंट, उसके कितने मार्क्स हैं, उसके लिए मुझे लार्ज फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं मिनिमम या मैक्सिमम वाला फार्मूला नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि वो एक दफ़ा तो कामयाब होगा, मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू यानी फर्स्ट पोजीशन तो दे देगा, लेकिन सेकंड पोजीशन के लिए मुझे लार्ज का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे इक्वल्स टू LARGE लार्ज, उसके बाद आप रेंज देंगे, इसको क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे।
मेरे फार्मूले में कुछ इशू है जी। मैंने आखिर में पोजीशन नहीं दी कि कौन सी लार्ज पोजीशन चाहिए। इक्वल्स टू 1 कॉमा के बाद 1 एंटर करेंगे तो वो मुझे कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो 180 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट है और 180 मार्क्स लिए हैं मेरे पास कमल ने। यानी कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट आया है उसके मार्क्स 180 हैं। अब अगर ये मैं मैक्सिमम के फार्मूले से निकालता तो इंतहाई आसानी से हो जाता, लेकिन सेकंड पोजीशन के लिए मेरे लिए मसला होता। इसलिए हम दोबारा लार्ज का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद रेंज देते हैं, कॉमा करके सेकंड। अब मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास सेकंड नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कौन से हैं, तो वो मुझे लार्ज रेंज, मैं दोबारा फार्मूला लगाता हूं, इक्वल्स टू RAR लार्ज ब्रैकेट, आपने रेंज दे दी। रेंज देने के बाद आपने सेकंड लिखना है 2, यानी कि दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैल्यू लेने वाला जो स्टूडेंट है वो है सदफ, उसने लिया है 165। अब इसी तरीके से मैं एक दफ़ा फिर ये फार्मूला आपको बताता हूँ कि थर्ड नंबर पर आने वाला स्टूडेंट कौन है और थर्ड नंबर पे आने वाले स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, रेंज देने के बाद कॉमा के बाद 3 लिखूंगा, एंटर करूंगा तो 163। यहां से मैं देखूंगा कि 163 के लेने वाला स्टूडेंट है अलीजे, यानी फर्स्ट पोजीशन 180, सेकंड पोजीशन 165 और थर्ड पोजीशन 163। इसी तरीके से मैं फोर्थ पोजीशन को भी लार्ज के फार्मूले से ही आपके सामने, ये आप कॉमा डालेंगे 4 और आप क्लोज करके एंटर करेंगे तो फोर्थ पे आने वाला स्टूडेंट 156 नंबर लेने वाला है, जिसका नाम है सैफ, यानी सैफ ने 5th पोजीशन ली। हमारे पास अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन तक स्टूडेंट्स आ गए हैं जिन्होंने पोजीशंस ली। इसी तरीके से आप 5th पोजीशन के लिए जब लिखेंगे तो 5th पोजीशन लेने वाला जो स्टूडेंट होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू R लार्ज के बाद आप देंगे कॉलम और उसके बाद आप कहेंगे 5, यानी 5वें नंबर पर हमारे पास कौन सा स्टूडेंट है। इसी तरीके से मैं निकालूंगा 6th पोजीशन, 6th पोजीशन लेने के बाद मैं निकालूंगा 7th पोजीशन, 7 के बाद लार्ज, सॉरी मैंने रेंज गलती, इस रेंज को आप माइनस कर दें और ये रेंज लगा दें, एंटर करते हैं तो ये 7। उसके बाद आपने लार्ज के बाद ये और आप 8वीं पोजीशन देंगे और इसी तरीके से 9 में आप रेंज देंगे और रेंज देने के बाद सॉरी लास्ट के बाद आप ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद आप रेंज देंगे और रेंज देने के बाद आप पोजीशंस देंगे। अभी मुझे 9th पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ पे 9 करूँगा, एंटर कर दूंगा तो 105 इक्वल्स टू SUM सम, डिलीट हो गया था, मैं इसको दोबारा सम कर देता हूँ, एंटर 132। और इसी तरीके से लास्ट में जब आप 10th पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10th नंबर पर आपके पास वो वैल्यू आएगी जो सबसे मिनिमम थी, जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू आई थी जब हमने पहले मैक्सिमम और मिनिमम यानी 105, यानी इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे और आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली और आपने मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। इसी तरीके से अगर आपने ये तमाम वैल्यूज, तमाम नंबर स्मॉल्स के फार्मूले से निकालने होंगे, यानी कि 10th नंबर पर कौन आया है, 9th नंबर पे कौन आया है, तो आपको जस्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना होगा
कैसे? जैसे कि मैं इस तमाम फार्मूले को कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ स्मॉल का फार्मूला। स्मॉल के बाद आपने ये रेंज दे देना है और कॉमा के बाद आपने बताना है कि वो वाली वैल्यू जो सबसे पहले स्मॉल है, सबसे बड़ी स्मॉल, मतलब पहले नंबर पे आने वाली स्मॉल, इंटर करेंगे तो वो 105 है। इसी तरीके से आप जब यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे SMALL स्मॉल और उसके बाद आप देंगे रेंज और आप कॉमे के बाद कहेंगे दूसरे नंबर पे आने वाली वैल्यू। या अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि फर्स्ट कौन है तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर 10 तक हैं, तो आप SMALL स्मॉल, उसके बाद आप देंगे रेंज और रेंज में आप कहेंगे 10वें नंबर पे सबसे कम आने वाली वैल्यू, 10वें नंबर पर छोटी वैल्यू, तो वो है 108। और इसी तरीके से स्मॉल रेंज 9वें नंबर पे वैल्यू, वो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल रेंज 8वें नंबर पर वैल्यू जो सबसे छोटी है, और स्मॉल रेंज यहाँ पे आ जाएगा 7वें नंबर पे वैल्यू। एंटर करेंगे और अगर यहाँ से देखेंगे स्मॉल, फिर मैं आपको फिर नीचे से बताता हूँ SAM स्मॉल रेंज तीसरे नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू, तो वो आपको यहां से भी बता देगा। इसी तरीके से स्मॉल रेंज कॉमा फोर्थ, यहां पे मैंने फार्मूला लगाना था जो मैं गलती से नीचे लगा बैठा। स्मॉल रेंज और उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू आने वाली, यहाँ पे लगाएंगे 5th और यहाँ पे लगाएंगे 6। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी डेटा में से वो वैल्यू देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कब आ रही है, उससे बड़ी वैल्यू कब है। लेकिन अगर आपने मिनिमम और मैक्सिमम की मदद से निकालना था, अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही दफ़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखें कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, जितने आपके पास डेटा होगा और उस पर आपको जो भी नंबरिंग आपको चाहिए होगी वो वाली नंबरिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे था सबसे छोटी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो वहाँ पे 132 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मेरे पास 132 आ रहा है, यहाँ पे भी 132 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की, यहाँ पे मिस्टेक ये की फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया था। तो आप इसको ख़त्म करके इंटर करेंगे तो आपके सामने 6 नंबर पर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 6 नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। आप किसी भी डेटा, किसी भी रेंज में से किसी भी पोजीशन वाली वैल्यू को आप इंतहाई आसानी से निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने अपने लेसन में एक शीट बनानी है और उसमें आपने मुझे किसी भी किस्म का कोई छोटा सा डेटा बना के देना है जिसमें आपने स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू को निकाला हो, और आपने दोनों तरीके से पहले मुझे मिनिमम और मैक्सिमम के तरीके से निकाल के एक साइड पे देना है और उसके बाद स्मॉल और लार्ज वैल्यू को। आप अपने प्रोजेक्ट मुझे इसी तरह भेजते रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरफ प्रोजेक्ट भेजते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को होता है जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको वक्ती तौर पे तो समझ आ जाती है, लेकिन बाद में फिर वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे फिर कभी नहीं भूलेगा। तो उन दोनों इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन के साथ आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफिज़।